हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज अपने काव्यखंड के 5वें चैप्टर यानी कि भारत माता के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे। और जो वीवीआई सवाल रहेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे भी हम आप लोगों को आज बताएंगे। ठीक है। तो हर वीडियो में मैं ऐसे बताता हूँ जो वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो वीडियो को स्किप करना आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। बेहतर होगा कि अगर कम समय में अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, जा कर के स्पीड जो है उसको 1.25 कर लीजिएगा। ठीक है। अगर लगे कि हाँ कुछ ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ तो वो बेहतर होगा। ठीक है। लेकिन वीडियो को स्किप करने का मतलब है बीच से अगर एक दो क्वेश्चन गया तो मतलब हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका गया, तो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है। और इसके पहले भी सारे वीडियोस में मैं जो वीवीआई सवाल है उसे भी बताया हूँ। ठीक है। तो अगर नहीं देखें आप लोग तो जाके उसे भी देख लें। तो आइए बढ़ते अपने आज की क्लास की तरफ और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? भारत माता। ठीक है। पहला सवाल है, भारत माता किस कवि की रचना है, यानी भारत माता के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमधन, सुमित्रा नंदन पंत या कुंवर नारायण। तो इसका ऑप्शन सी होगा बाबू। ये वीवीआई सवाल है। ठीक है। क्योंकि लेखक से संबंधित जो भी सवाल आते हैं वो वीवीआई होते हैं। ठीक है। तो भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौशानी में, शामली में, चंपारण में या मेरठ में? तो ऑप्शन ए है कौशानी में। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, बुधिया देवी या सुमित्रा देवी? तो 3 का आंसर ए होगा। सरस्वती देवी। क्या नाम था? सरस्वती देवी। चौथा का क्या है? पंत जी के पिता का नाम क्या था? पंत जी के पिता का नाम यानी सुमित्रा नंदन पंत के पिताजी का नाम क्या था? गंगादत्त, गंगाधार, श्रीधर या शिवदत्त? ये भी वीवीआई सवाल है ना। तो 4 का ऑप्शन ए होगा गंगादत्त। क्या होगा? गंगादत्त। ठीक है। 5वां है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाई? मुगल सराय में, बनारस में, हरिद्वार में या पाटलिपुत्र में? तो 5 का आंसर बी होगा बनारस में। कहाँ? बनारस में। छठा सवाल है, पंत जी का जन्म कब हुआ था? पंत जी का जन्म कब हुआ था? ये भी वीवीआई सवाल है। 1899 में, 1900 में, 1901 में या 1902 में? 6 का आंसर भी होगा 1900 में इनकी जन्म हुई थी। आइए, पंत जी का निधन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 को, 30 दिसंबर 1977 को, 31 दिसंबर 1977 को या 1 जनवरी 1978 को? बताइए। तो 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का आंसर ए होगा 29 दिसंबर 1977 को, यानी कि ये टोटल 78 साल जिए थे। ठीक है। 8वां सवाल है, पंत जी किस युग के कवि थे? युग से सवाल आता है बाबू, तो ये भी वीवीआई सवाल है। भारतेंदु युग के, रीति युग के, छायावाद युग के या इनमें से कोई नहीं? 8 का आंसर सी होगा, छायावाद युग के ये कवि है। ठीक है। 9वां सवाल क्या है, पंत जी विरोधी थे मानवतावाद के, अतिवादिता का या समाजवादिता का? इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर बी होगा, अतिवादिता का। किसका? अतिवादिता का। ये क्या थे? विरोधी थे। पंत जी का अंतिम काव्य था लोकायतन, पल्लव, वीणा या युगपथ? तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर ये होगा लोकायतन। ठीक है। पंत जी ने जो अंतिम काव्य लिखे थे उसका नाम क्या था? लोकायतन। 11वां सवाल है, युगवाणी किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला की या फिर सी सुमित्रा नंदन पंत की या इनमें से कोई नहीं? तो युगवाणी किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। 12वां सवाल है, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये वीवीआई सवाल है बाबू।
ठीक है, उच्छ्वास पे, ग्रंथि पे, चिदम्बरा पे या गुजेन पे, बताएं। तो 12 का ऑप्शन सी होगा चिदम्बरा। चिदम्बरा जब ये लिखे थे तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है? पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है? ये आपका चैप्टर से सवाल है, ठीक है, और बड़ा ही अच्छा सवाल है और VBI सवाल भी है, ठीक है। भारतीय जनता को बोला है या भारत माता को बोला है या भारत माँ के संतान को बोला है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रवासनी किसे बोला है? तेरा का आंसर बी है, तो भारत माता को प्रवासनी बोला है। आइए 14वां सवाल, कवि पंत जी को किसका हास भी रहुग्रसित दिखाई पड़ता है? अंग्रेजों का, भारतीयों का, भारत माता का, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर सी होगा, भारत माता का, ठीक है। किस क्या होगा? सी। सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, छायावाद युग के, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर क्या होगा? सी होगा, छायावाद युग के ये कवि थे। ये सवाल रिपीट है ना। 16वां सवाल क्या है? पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चिदम्बरा, सत्यकाम, लोकायतन या स्वर्ण किरण? तो 16 का आंसर सी होगा, लोकायतन। लोकायतन पे इन्हें क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और चिदम्बरा पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। प्राकृतिक के सुकुमार कवि, प्राकृतिक के सॉरी, इसका आंसर बाबू 16 का जो आंसर है क्या है? पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार ना, हाँ ठीक है बाबू, चिदम्बरा पे मिला था, सॉरी माय मिस्टेक। 16 का, ठीक है। 17 का क्या होगा? तो प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए। प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? निराला को, भारतेंदु को, जयशंकर प्रसाद को, या पंत को? तो बाबू पंत को बोला जाता है, ठीक है। प्राकृतिक के सुकुमार कवि, ये प्रकृति पे बहुत ज़्यादा कविताएं लिख देते हैं, ठीक है। भारत माता के संबंध में क्या सही है? शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी या विद्यामवासिनी, ठीक है। तो ये बाबू ऑप्शन सी होगा, ग्रामवासिनी, यानी कि जो ग्राम में वास करती है, गांव में। 19 सरदेंदु हाशिनी कौन है? जनता, प्रजा, माता या भारत माता? तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर डी होगा, भारत माता। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धरती माँ के लिए, पृथ्वी माता के लिए, सीता माता के लिए, या भारत माता के लिए? तो भारत माता के लिए, ठीक है। 21 का सवाल है, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब पटना में, कौसानी अल्मोड़ा में, सारण वैशाली में, बुटाटी राजस्थान में? ये VBI सवाल है, तो इनका आंसर क्या होगा? बी होगा, हम लोग ऊपर देखे हैं, ठीक है, कौसानी अल्मोड़ा में, ठीक है। पंत ने काव्य लिखा था, उच्छ्वास, बादल, युगवानी या लोकायतन? तो भाई इसका आंसर डी होगा, लोकायतन। 23 शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताएं। शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरद ऋतु की वर्षा, शरद ऋतु का सूर्योदय, शरद ऋतु का सूर्यास्त, या शरद ऋतु का चंद्रमा? बताइए। 23 का आंसर डी होगा, शरद ऋतु का चंद्रमा। 24 गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? भारत के दो हाथ, भारत के दो पैर, या भारत माता की दो आंख? इनमें से सभी, बताइए। 24 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 24 का आंसर सी होगा, भारत माता की दो आंख किसे कहा गया है? गंगा यमुना को, ठीक है। और इसे उल्टा करके भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है, कि भारत माता की दो आंख किसे कहा गया है? गंगा यमुना को, ठीक है, यमुना सरस्वती को, ठीक है, ऐसा करके पूछेगा। तो क्या देंगे आप लोग? गंगा यमुना को। 25वां सवाल, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को कैसा चित्रण किया है? दीनता का, धर्मता का, कटुता का, या इनमें से कोई नहीं? तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर एक होगा, दीनता की। 26वां सवाल है, भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा जैसी क्या बताया गया है? मिट्टी की प्रतिमा जैसी क्या बताया जाता है? खुशहाल, उदासीनी, मिट्टी, या परवासिनी? तो 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर बी,
उदासनी, है ना, मिट्टी की जो मूर्त होती है उसके तरह दिखाया है, और बोले कि जब मिट्टी की मूर्त जब बनाया जाता है इनको, तो वो ये उसमें उदास नजर आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये बीबीआई सवाल है, ठीक है, और ये भी बीबीआई सवाल है। भारत माता के मुख की तुलना किससे की गई है? कलंकित चंद्रमा से, कलंकित सूर्य से, दुल्हन से, या गांव की नारी से? तो 27 का आंसर ए होगा, कलंकित चंद्रमा से, ठीक है। पंत ने महाकाव्य लिखा था, मतलब पंत की जो महाकाव्य है इनमें से कोई एक महाकाव्य है जो इन्होंने लिखा है। उच्छ्वास, बादल, लोकायतन या युगवाणी? 28 का आंसर सी होगा, लोकायतन। लोकायतन क्या है? इनकी एक महाकाव्य है। पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? गिरजे का घंटा, मंदिर की घंटी, दरगाह की चादर, या इनमें से कोई नहीं? 29 का आंसर ये होगा, गिरजे की घंटा। 30वां सवाल, क्रदन का अर्थ क्या होता है? रोना, हंसना, गाना, या कंदमूल खाना? तो क्रदन का अर्थ क्या होता है बाबू? 30 का आंसर ये होगा, रोना, ठीक है। 31वां सवाल है, भारत माँ का श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से, या छायायुक्त चंद्रमा से? 31 का आंसर बताइए। 31 का आंसर डी होगा, छायायुक्त चंद्रमा से। 32वां सवाल और आखिरी सवाल है, ठीक है, भारत माता का आंचल कैसा है? नीला, लाल, गीला, या धूल भरा? तो 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर डी होगा, धूल भरा, ठीक है। समझ में आई बात? तो हम लोग आज भारत माता चैप्टर से जितने भी सवाल थे बीबीआई, उसे हम लोगों ने किया है, और आप लोगों को इसे आपस में डिस्कस करते रहना है, जिससे लंबे टाइम तक आप लोगों को ये याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।